नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने भीषण लू के मद्देनजर अस्पतालों में जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए जिलों में प्रभारी अधिकारी लगाए। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू के हालात से आज भी जनजीवन प्रभावित। 1 जून से हीटवेव से राहत मिलने की संभावना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में पेयजल वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम जारी किया। 93.03% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण रहे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण लू के मद्देनजर अस्पतालों में आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इन सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आवंटित जिलों में दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि ये सभी प्रभारी अधिकारी अपने अपने जिलों में संबंधित प्रभारी सचिव से समन्वय स्थापित कर हीट वेव प्रबंधन को लेकर पाई जाने वाली कमियों का मौके पर ही समाधान कर रिपोर्ट पेश करेंगे। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के लिए एक चेकलिस्ट भी तैयार की गई है। पूरे प्रदेश में आज भी भीषण गर्मी और लू के हालात रहे। इस कारण जनजीवन लगातार प्रभावित हो रहा है। लोग केवल जरूरी काम के लिए ही घर से निकलते हैं। जरा सी असावधानी बरतते ही लू तापघात के असर से लोग बीमार हो रहे हैं। इस कारण अस्पतालों में उल्टी दस्त के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। बिजली पानी की समस्या भी कई जिलों में बनी हुई है। हालांकि प्रदेश में आज अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट हुई है। पिलानी में कल के मुकाबले पारा गिरकर 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। चूरू में पारा 47.7 डिग्री रहा। राजधानी जयपुर में भी लगभग आधा डिग्री गिरकर तापमान 46 डिग्री पर आ गया। उधर करौली में लोग भीषण गर्मी से परेशान रहे। जिले भर में गर्मी के बढ़ते तेवरों से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिन का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। परिषद द्वारा कई स्थानों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामकेश मीणा चिकित्सा व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गर्मी के साथ ही दूर दराज के इलाकों में न केवल पीने के पानी का संकट गहराने लगा है, बल्कि पशु पक्षियों को भी पानी की किल्लत देखी जा रही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता परशुराम वर्मा ने बताया कि जिले में पेयजल किल्लत वाले स्थानों पर टैंकरों से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। विभिन्न संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परंडा अभियान भी चलाया जा रहा है। विभाग द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल सप्लाई के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। चूरू में झुलसाने वाली गर्मी से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित रहा। जिला प्रशासन और भामाशाहों द्वारा भीड़भाड़ वाले इलाकों में त्रिपाल और कनात लगाकर छाया की व्यवस्था की गई है। राजकीय भरतिया अस्पताल में बुखार और उल्टी दस्त के रोगी लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके मद्देनजर चिकित्सा विभाग पूरी तरह अलर्ट है। जिले के ताल छापर अभ्यारण्य में हिरण छाया की तलाश में घूम रहे हैं। अभ्यारण्य में तालाब के पास कुछ झुंड गर्मी से निजात पाने का प्रयास भी कर रहे हैं। बूंदी जिले में लू के साथ उमस ने भी जनजीवन को प्रभावित किया। बिजली का आंख मिचौली करने से भी लोग भीषण गर्मी में परेशान रहे। सवाई माधोपुर में दोपहर बाद बूंदाबांदी से गर्मी का असर और बढ़ गया। जयपुर में भी उमस भरी गर्मी ने परेशान किया। बीकानेर में भीषण गर्मी को देखते हुए पीबीएम अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया।
भरतपुर में आज सुबह से ही प्रचंड गर्मी का दौर जारी रहा, लेकिन दोपहर होते होते धूल भरी आंधी शुरू हो गई। आंधी से दुकानों के त्रिपाल उड़ गए और कई जगह होर्डिंग भी गिर गए। हालांकि तापमान में गिरावट आ गई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने कहा है कि 31 मई से 2 जून तक जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में 1 जून से हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। अगले 48 घंटों में सीवियर हीट वेव, इसके अलावा वार्म नाइट की कंडीशन जो है अभी भी राज्य के खासकर उत्तरी और पश्चिमी, इसके साथ साथ में जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्से हैं इनमें जारी रहेगी। यानी कि बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई इलाकों में अधिकतम तापमान अभी भी अगले 2 दिनों तक 47 या इससे ऊपर रिपोर्ट हो सकता है। दिनांक 31 मई से राजस्थान और आसपास के इलाकों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। इसके प्रभाव से 31 मई को दोपहर बाद शाम के समय खासकर यदि देखें तो शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन, कहीं कहीं तेज हवाएं यानी डस्ट स्टॉर्म भी रिपोर्ट हो सकता है। भीषण गर्मी के मद्देनजर नागौर जिले में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल आयु वर्ग के बच्चों के लिए 5 जून तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। बच्चों के अवकाश के दौरान उन्हें टेक होम राशन के रूप में पोषाहार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में पेयजल विभाग के 2 पंप हाउस का औचक निरीक्षण कर पेयजल वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पानी को लेकर हो रही समस्याओं की जानकारी भी ली। श्री शर्मा ने रामनिवास बाग और जवाहर सर्किल पंप हाउस में पानी की व्यवस्था और वितरण प्रणाली की विस्तार से जानकारी ली। दोनों पंप हाउस का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए श्री शर्मा ने पेयजल विभाग की कार्यप्रणाली और कार्य पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि जनता के लिए पानी की किसी भी तरह से कमी न हो, इसके लिए विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गौशालाओं और पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करने को कहा गया है। श्री शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा अन्य राज्यों के साथ बिजली को लेकर किए गए समझौते पर सवाल उठाए। राजस्थान के साथ जैसा पिछली सरकार ने धोखा दिया कि जेजेएम की बहुत बड़ी योजना आई थी, अगर मैं कहूं कि हर संभाग में, हर जिले में जितना पैसा दिया इस सरकार ने कहीं नहीं लगाया। अगर वो पैसा भी लगाया तो भ्रष्टाचार में लगाया। हम कहना चाहते हैं आने वाले समय में बिजली पानी की कोई किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं रहने दी जाएगी। और हमारी सरकार जो हमने कहा है, हमने 1,65,000 करोड़ का एक एमयू बिजली में किया है, 65,000 करोड़ रुपए का एक किया है। आने वाले समय में बिजली की भी पूर्ति होगी और जेजेएम के माध्यम से हम पानी की भी व्यवस्था पूरी तरह से करेंगे। किसी आमजन को कोई परेशानी नहीं होगी। इस बीच जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने आज केकड़ी के टोडा रायसिंह में सूरजपुरा फिल्टर प्लांट का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि फिल्टर प्लांट के रखरखाव के लिए उचित कार्रवाई की जाए। प्रदेश में गर्मी के इस दौर में आमजन को राहत देने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर प्रभारी सचिव जिलों के दौरे पर हैं। बूंदी के जिला प्रभारी सचिव कुंजीलाल मीणा ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर के साथ विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों से बातचीत की और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। नीमका थाना के जिला प्रभारी सचिव इंद्रजीत सिंह ने कलेक्टर कार्यालय में विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी सचिव भानुप्रकाश एटरू ने जिले में पानी और बिजली आपूर्ति के साथ हीट वेव को लेकर की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सांचौर के जिला प्रभारी सचिव नरेंद्र गुप्ता ने माखूपुरा स्थित वाटर पंप हाउस का निरीक्षण किया। प्रभारी सचिव ने धामणा स्थित 220 केवी ग्रिड सबस्टेशन का भी अवलोकन किया। पंचायती राज विभाग के शासन सचिव डॉ रवि जैन ने झालावाड़ के झालरापाटन सैटेलाइट चिकित्सालय का निरीक्षण किया। राज्य के जिला कलेक्टर भी बिजली, पानी और अस्पतालों की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने में लगे हैं। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर डॉ खुशहाल यादव ने कुंडेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अचानक निरीक्षण कर लू तापघात के मरीजों के लिए डेडिकेटेड रूम में की गई व्यवस्थाओं को अपर्याप्त बताते हुए अतिरिक्त कूलर लगाने के निर्देश दिए।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं कक्षा और व्यावसायिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। साथ ही प्रवेशिका परिणाम भी जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। बोर्ड प्रशासक महेश चंद शर्मा ने परिणाम जारी करते हुए बताया कि 10वीं का परिणाम 93.03% रहा है। उन्होंने कहा कि सेकेंडरी परीक्षा में 10,39,800 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। छात्रों का परिणाम 92.64%, जबकि छात्राओं का परिणाम 93.46% रहा। श्री शर्मा ने बताया कि इसी तरह प्रवेशिका व्यावसायिक परीक्षा का परिणाम 82.54% रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने एक ही महीने में सभी परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं, जिसके लिए बोर्ड के कर्मचारियों ने अथक परिश्रम किया। इस बार के परीक्षा परिणाम भी हम पिछली बार की तरह ही छात्रों की सहूलियत के लिए डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे कि भविष्य में कभी भी उनको ऑनलाइन यदि अपना परिणाम देखने की जरूरत होगी तो उच्च माध्यमिक की तरह ही ये परिणाम भी डिजी लॉकर पर उपलब्ध रहेंगे, जो एनी टाइम एनी वेयर वो रिट्रीव कर सकते हैं अपने लॉगिन आईडी डिजी लॉकर के माध्यम से। डिजी लॉकर पे आजकल लगभग प्रत्येक विद्यार्थी अपना लॉगिन अकाउंट बनाता है, तो उसके ऊपर वो रियल टाइम भी उपलब्ध हो पाएगा, जो उनके लिए भविष्य के लिए काफी सही होगा और सुरक्षा की दृष्टि से भी उनके लिए उचित होगा। तो ये सारे परिणाम उसके ऊपर उपलब्ध रहेंगे। कोटपूतली बहरोड जिले में जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित प्रागपुरा फ्लाईओवर पर केमिकल से भरे खराब टैंकर से हरियाणा रोडवेज की बस टकराने से हुई दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए। कंटेनर में से केमिकल तेज गति से रिसकर राजमार्ग पर फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की सहायता से घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा ले जाया गया। बस में 25 सवारियां थीं। दुर्घटना में चालक और एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रदेश में आज से 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का अभियान शुरू किया गया है। महिला और बाल विकास विभाग तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है। ये खुराक 6 महीने के अंतराल से पिलाई जाती है। इसके लिए पूरे साल में 2 बार छोटे बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है। भीलवाड़ा में 2,63,000 से ज्यादा बच्चों और अजमेर में 2,80,000 बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने भीषण लू के मद्देनजर अस्पतालों में जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए जिलों में प्रभारी अधिकारी लगाए हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के हालात से आज भी जनजीवन पर असर रहा। 1 जून से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में पेयजल वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परिणाम 93.03% रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।